अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल क्लैक्स दी नोट्स। आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है लैग्रैंजियन डायनामिक्स, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, द लैग्रैंजियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल v ऑफ r इज़, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसका बताना है पार्टिकल का जो हमारे पास m मूविंग कर रहा है सेंट्रल पोटेंशियल v और ऑफ का, हमने उसका लैग्रैंजियन बताना है। तो इसका लैग्रैंजियन होगा हमारे पास थीटा इज़ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लैग्रैंजियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 2 डायमेंशनल। हमारे पास लैग्रैंजियन की इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है कि पार्टिकल हैज़ अ फाइनाइट एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द ओरिजिन, देन वी मे कंक्लूड दैट इट एग्जीक्यूट। कौन सा करेगा, हमने ये बताना है कि हमारे पास जो इसकी पीरियोडिक मोशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू आर के लिहाज से होगी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्फीयर ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस, द नंबर ऑफ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल विल बी। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा पार्टिकल ऑफ मूविंग ऑन अ स्फीयर में 3। इसका हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ a generalized coordinate q is ignorable are cyclic in a Lagrangian L, then the following is conserved। हमारे पास क्या होगा, इसका भी हमारे पास आंसर होगा पार्शियल L ओवर पार्शियल Q का डेरिवेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लैग्रैंजियन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फील्ड। सेंट्रल हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सेंट्रल फील्ड देना है और हमने बताना है कि इसमें से विच इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है इसमें। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एजीम्यूथल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम इसका हमारे पास कांस्टेंट होगा, एजीम्यूथल मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, a system exhibits invariance under translation in a space and time, the following quantities will remain conserved। हमने बताना है कि हमारे पास जो नीचे दी हुई हैं उनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास रिजर्व होंगी। तो हमारे पास इसका कौन सा मोमेंटम, हमारे पास लीनियर मोमेंटम और इसकी एनर्जी कंजर्व होगी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे ऑफ अ सिस्टम इज साइक्लिक, देन इट्स। इसके अलावा जनरलाइज कोऑर्डिनेट में अगर हमारे पास क्यू जे कॉन्स्टेंट हो तो हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक हो तो हमारे पास कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट होगी। तो हमारे पास इसका कॉन्स्टेंट होगा कॉन्जुगेट मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा और पी ऑफ जे। नेक्स्ट है, अ सिलेंडर of mass m and radius r rolls in the x direction from the point x is equal to 0 on a horizontal plane without the friction। तो अब हमने इसकी बतानी है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी इसकी। हमारे पास लैग्रैंजियन, हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 9(1) है, कंसिडर अ 6 पार्टिकल सिस्टम विद 5 पार्टिकल अरेंज्ड एज रेगुलर पेंटागन विद 6 1 ऑफ द सेंटर। ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इफ़ ऑल द 5 पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ वन बाय रिजिड रॉड्स, देन द नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगी 13। नेक्स्ट है, लैग्रैंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, जब उसका मास हो m0 और इसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड v, हमने बतानी है कि उसकी रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होगी। तो उस पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी m0
माइनस एम नॉट सी इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नेक्स्ट है 11th वन है इफ़ इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैग्रैंजियन, और ये हमारे पास इसने लैग्रैंजियन की इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें बताया हुआ है कि थीटा फाई और साई जो हमारे पास है जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और के इज़ कांस्टेंट पैरामीटर है। सो इसका आंसर होगा थीटा एंड फाई, ये हमारे पास थीटा एंड फाई होगा। नेक्स्ट है conservation of angular momentum is related to the invariance of Lagrangian under the rotation in space। 13 हमारे पास डायग्राम वाला है। पार्टिकल है उसका मास m है, स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन का है विथ थीटा के साथ, हॉरिजॉन्टल और उसकी हाइट h है। डिस्टेंस x ट्रैवल के साथ पार्टिकल्स की मेजर टॉप इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द इंक्लिनेशन है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो है। लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल हमने बताना है कि इसकी लैग्रैंजियन क्या होगी। तो इसकी लैग्रैंजियन हमारे पास इक्वेशन बनेगी L इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी इंटू एच माइनस एक्स साइन थीटा। नेक्स्ट है लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम एस इज एल। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्टडीड फ्रॉम द अनदर इनर्शियल फ्रेम, हमारे पास एस है जो कि मूव कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस अंडर द सेम पोटेंशियल। देन हमारे पास क्या होगा इसका आंसर कि उसका बोथ लैग्रैंजियन और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होंगी ना वो अनचेंज्ड होंगी। ए। नेक्स्ट है डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम विद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी डिस्क्राइब्ड बाय अ लैग्रैंजियन इक्वेशन दी हुई है वेयर टी इज़ द टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, हमने बतानी है कि करेक्ट वन स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट होगी द टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट द जी कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट है लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल्स हमें दिया हुआ है, हमने इसकी लैग्रैंजियन इक्वेशन भी दी हुई है जिसमें से वी डब्ल्यू एंड ओमेगा कॉन्स्टेंट है। हमने कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ बतानी है कि कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें है जी कंपोनेंट ऑफ द बोथ लीनियर एंड मोमेंटा ओनली, एंगुलर मोमेंटा ओनली, ठीक है, C1। नेक्स्ट है पार्टिकल है उसका मास m है, सिचुएटेड कर रहा है x1 ऑफ t, x2 ऑफ t एंड x3 ऑफ t रिस्पेक्टिवली एंड कनेक्टेड टू स्प्रिंग, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, सिस्टम इज फ्री ऑसिलेट ओनली इन अ वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन में जॉइनिंग ऑल द थ्री पार्टिकल्स। हमने इसकी लैग्रैंजियन इक्वेशन बतानी है। तो इसकी लैग्रैंजियन इक्वेशन है ये इक्वेशन डी, ठीक है। L इज इक्वल टू एम बाई टू इंटू डी एक्स वन ओवर टी का स्क्वायर, ये सारी इसकी इक्वेशन है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, यानी कि जो हमारे पास जो 17 वाले की जो स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड हमारे पास 18 और 19 वाला भी क्वेश्चन है। बताया हुआ है कि पार्टिकल m जो है वो कंस्ट्रेंट मूव कर रहा है वर्टिकल प्लेन में और इसकी ट्रेजेक्टरी मोशन हमें दी हुई है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जिसमें से हमारे पास ए कॉन्स्टेंट है। हमने बताना है कि पार्टिकल लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल हमारे पास क्या है। लैग्रैंजियन ऑफ पार्टिकल हमारे पास है हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए साइन थीटा। नेक्स्ट 19 है इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल्स की हमने बतानी है, तो इसकी होगी डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्लस जी ओवर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 20 वाला पार्टिकल है उसका मास m है, पोटेंशियल उसका दिया हुआ है जिसमें से हमारे पास x है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, v हमारे पास स्पीड है, ओमेगा एंड म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, और हमने कॉन्जुगेट मोमेंटम पार्टिकल का बताना है। वो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस म्यू v। नेक्स्ट है 21 है
21 है हमारे पास पार्टिकल लैग्रैंजियन पार्टिकल कर रहा है हमारे पास मूव इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल पोटेंशियल के असर में हमारे पास वो कर रहा है, जो कि हमारे पास लैग्रैंजियन की उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। हमने बताना है कि जनरलाइज्ड मोमेंटा क्रॉसपॉन्डिंग आर एंड थीटा हमने बताना है कि वो क्या है। तो वो हमारे पास आ जाएगा एम आर डॉट एंड एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, सिंगल डेरिवेटिव। 22 है हमारे पास mass m है connected on either side of the spring in each constant k1 and k2, free end of the spring जो है are tied in a rigid spot, displacement of is x, equilibrium position है हमारे पास। हमने बताना है which one of the statement is true statement हमने बतानी है। इसकी ट्रू स्टेटमेंट होगी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m इज़ ज़ीरो बट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इट्स लैग्रैंजियन इज़, ये इसकी लैग्रैंजियन इक्वेशन होगी B1 की, ठीक है, ये इक्वेशन। नेक्स्ट है 23 है हमारे पास लैग्रैंजियन पार्टिकल m मूविंग इन अ प्लेन इज़ गिवन बाय लैग्रैंजियन की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। बताना है हमने वी ऑफ एक्स एंड वी ऑफ वाई वेलोसिटी कंपोनेंट है, और हमने इसका कैनोनिकल मोमेंटा पार्टिकल का हमने बताना है कि कैनोनिकल मोमेंटा क्या है। इसमें हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम वी ऑफ एक्स माइनस ए वाई एंड पी ऑफ वाई है एम वी वाई प्लस ए एक्स। 24 है two particles of equal mass are connected by inextensible string of length L है। One of the mass is constrained to move on a surface of a horizontal table. The string passes through a small hole in a table and other mass is hanging below the table. The only constraint is that mass move the surface of the table. The number of the degree of the freedom of the mass string system is हमारे पास है 2, ये C1। 25 है द होमोजीनिटी ऑफ द टाइम लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 26 वन है हमारे पास द लैग्रैंजियन ऑफ द कैपलर प्रॉब्लम इज़ गिवन बाय। क्लासिकल मैकेनिक्स में कैपलर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इस पर नोट कीजिएगा। आर और थीटा डिनोट करने हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और इसमें हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इज कांस्टेंट। 27 है विद रेफरेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है पार्टिकल ऑफ द चार्ज q एंड मोमेंटम p इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। तो हमारे पास ये पी जी हमारे पास कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ पार्शियल एल ऑफ पार्शियल क्यू एन हमारे पास ज़ीरो हो, एल लैग्रैंजियन हो, क्यू ऑफ एन इज़ जनरलाइज्ड हो, देन द जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल moving in a dimension is kx4 if the particle move from the point x1 at a time t1 to the point x2 at the time t2, the actual path followed by the particle is that which makes the following integral extremum। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स 4 ओवर डी टी। 13 है हमारे पास लैग्रैंजियन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लैग्रैंजियन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम का हमने लैग्रैंजियन बताना है, तो ये है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर थीटा स्क्वायर प्लस जी एम एन ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि एच आर इज़ द सन अर्थ डिस्टेंस एंड एम एंड स्मॉल एम आर द masses ऑफ द सन अर्थ रिस्पेक्टिवली, थीटा डॉट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है
A pair is constrained to move along the inner surface of the hemisphere. Number of the degree of the freedom of the particle is 2. The Lagrangian of the system is given by, it describes the motion of a harmonic oscillator. Harmonic oscillator. 33 है, cylindrical mass m, radius r, rolling down without slipping on an inclined plane of the angle of the inclination theta. Number of the generalized coordinate required to describe the motion of the system is 2. The Lagrangian of the particle of mass m moving in a 2 dimension, Lagrangian L हमें बताया गया है और ये हमने बताना है कि पार्टिकल हमारे पास इसका फाइनाइट एंगुलर मोमेंटम हो विद रिस्पेक्ट टू द रीजन. तो देन कंक्लूड हमारे पास क्या होगा, द पीरियोडिक मोशन विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ r. A particle is moving under the action of the generalized potential. The magnitude of the generalized is, मैग्नीट्यूड हमने बताना है तो इसकी मैग्नीट्यूड है 2 × 1 + q डॉट ओवर q क्यूब. 36 वन है हमारे पास, लैग्रैंजियन ऑफ पार्टिकल है ऑफ चार्ज e, मैस m, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है. हमारे पास लैग्रैंजियन की इक्वेशन भी दी हुई है. हमने बताना है कि हमारे पास कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. इसके पास हमारी स्टेटमेंट होगी, अंडर अ गॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोटेंशियल एल एंड चेंज बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द आर एंड टी. 37 वन है हमारे पास, डबल पेंडुलम है, कंसिस्ट ऑफ द 2 पॉइंट मैसेज एम अटैच बाय द इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ शोन. 2 पेंडुलम अटैच करके हमें बताया हुआ है. हमने काइनेटिक पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी बतानी है. पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी ये B1. ये भी हमारे पास ना मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है. नेक्स्ट है हमारे पास 38. ए पेंडुलम ऑफ मैस m मूव्ड अ बाउल इनसाइड अ बाउल इफ़ द सरफेस ऑफ द बाउल इज़ गिवन बाय द इक्वेशन. सरफेस की बाउल की इक्वेशन हमें दी गई है, हमने उस बाउल की लैग्रैंजियन इक्वेशन, पार्टिकल की लैग्रैंजियन इक्वेशन हमने बतानी है. तो वो हमारे पास बनेगी ये वाली ½ m. 39 है, इफ़ द लैग्रैंजियन ऑफ द सिस्टम टॉप इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास उन्होंने दिया वेयर थीटा साई फाई आर द यूलर एंगल. फॉलोइंग कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी फी पी फाई एंड पी साई. ठीक है. 14 है, 40 वाला है हमारे पास, सिस्टम विद डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन हैव मोस्ट के इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ऑफ द मोशन, द वैल्यू ऑफ द के इज इक्वल टू द डी. 41 है, द इनवेरियंस ऑफ द लैग्रैंजियन, ये हमारे पास दिया हुआ है और हमने बताना है. ट्रांसफॉर्मेशन भी दी हुई है. लीड्स टू कौन से कंजर्वेशन को ये फॉलो करेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. 42 है, द लैग्रैंजियन ऑफ ए 2 डायमेंशन सिस्टम हमें दिया हुआ है, हमने बताना है कि कांस्टेंट क्या है. 2 डायमेंशन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होगा, तो ये इसके लिए हमारे पास होंगी, हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी C1. 43 है, द a particle of mass m is attached to the fixed point, weightless inextensible string है, लेंथ a है, रोटेटिंग अंडर द ग्रेविटी कर रहा है. लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल हमें दी हुई है और हमने इसका हैमिल्टोनियन बताना है. हम प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये करते थे कि हम उसका मोस्टली क्वेश्चंस की लैग्रैंजियन इक्वेशंस बताते थे, लेकिन इसमें हमने हैमिल्टोनियन बताना है. इस का हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा ये सेकंड वन. 44 है, लैग्रैंजियन ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन बाय, ये ऊपर वाले क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43 को. तो इसका हमारे पास होगा B1.
45 है द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है हमारे पास। ये क्या होगा? मोशन ऑफ पार्टिकल है, पहले पार्टिकल था, अब हमारे पास मोशन ऑफ द पार्टिकल है। इसका भी हमारे पास आंसर बी आएगा। 46 है 3 पार्टिकल्स हैं, इक्वल मैसेज हैं, कनेक्टेड बाय आइडेंटिकल मैसेज स्प्रिंग है और स्टिफनेस कांस्टेंट के है। हमने बताना है कि हमारे पास जो तीनों का डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी टोटल। तो ये आएगी हाफ की। 47 है द लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल हमें दिया हुआ है 1 डायमेंशन में। हमने बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स एट अ टाइम टी क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2m(t² + c1t + c2। 48 है हमारे पास, कंसीडर कर लिया हमने, हमारे पास एक है मैस m है, आइडेंटिकल स्प्रिंग के साथ अटैच है, इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है हमने उसकी बतानी है जो कि अनस्ट्रेच्ड है। नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है विच डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। इसका आंसर आएगा हमारे पास ये m डबल डेरिवेटिव ऑफ x डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव प्लस kx/L = 0। नेक्स्ट है द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लैग्रेंजियन बताई हुई है α/q² + β/q²। अल्फा और बीटा नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट है। P ऑफ Q डिनोट कर रहा है कैनोनिकल मोमेंटम को, कॉन्जुगेट Q विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमने इसकी बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चंस हैं ये आप मुझे इसका आंसर बताएगा, मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। सारे मैंने आंसर्स बताए हैं, ये आंसर एज आ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके फील्ड्स में कामयाब करें, आपको आला कामयाबी और कामरानी अता करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।